बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर क्लास। चैप्टर नंबर 5 से एक छोटा सा टॉपिक आज आपको पढ़ाया जा रहा है और उसका नाम है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की शेप को डिस्कस करेंगे। हमने एज़म्यूथल क्वांटम नंबर में सब शेल के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर हम पढ़ा करते हैं ऑर्बिटल्स के बारे में, मगर एज़म्यूथल क्वांटम नंबर हमें बताता है शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। और आज हम उन शेप्स को ड्रा करने का तरीका आपको सिखाएंगे। जिसमें एस की बात करें तो एस सब शेल या ऑर्बिटल की जो शेप है वो स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल शेप किस अंदाज से हम इसको स्फेरिकल कहते हैं? गोल। कैसे? जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल के अंदर एक और बॉल रख दें तो जो अंदर वाली बॉल होगी उसको न्यूक्लियस कहेंगे और बाहर वाली बॉल को, उसकी कवरिंग को, उसकी बाउंड्री को एस ऑर्बिटल का नाम देंगे। और ये भी याद रखें, जैसे एग के अंदर सेंटर में यॉक होती है, उसको हम न्यूक्लियस नुमा ले लें और बाहर वाला उसका जो शेल है उसको हम ऑर्बिटल ले लें, तो स्फेरिकल शक्ल होती है एस सब शेल की। एस एक ऐसी चीज़ है जिसको सब शेल भी कहते हैं और इसको ऑर्बिटल भी कहते हैं, और हम इसकी शक्ल ड्रा करते हैं। अगर ये सेंटर में न्यूक्लियस है सो इसके गिर्द बाहर कौन मौजूद होगा? इसके गिर्द बाहर मौजूद होगा एस ऑर्बिटल, और एस ऑर्बिटल को इस तरह से बनाया जाता है। थोड़ा थोड़ा अगर आप इसको इस तरह से अरेंज कर लें कि ये एस ऑर्बिटल है और इसको 1s का नाम देते हैं, और जो 2s होता है वो इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। 2s कैसे होगा? वो इससे बाहर होगा, और 2s का जो साइज़ है वो 1s से थोड़ा सा बड़ा होगा। ये जनाब 2s है। ये कौन है? 2s होता है। इसी तरह हम अगर बात करते हैं 3s की तो वो इससे भी बाहर होता है। 3s वो इतना बड़ा होता है, यानी 1s 2s 3s 4s इनकी शेप्स तो सेम होगी स्फेरिकल, मगर ये बढ़ते जाएंगे साइज में। और दरमियान इस पहले को 1s कहते हैं, दूसरे वाले को 2s कहते हैं और तीसरे वाले को 3s का नाम दिया जाता है। इस तरह से स्फेरिकल शेप होती है एस ऑर्बिटल की। और अगर मैं आपको बताऊं तो एक ऑर्बिटल और दूसरे ऑर्बिटल के दरमियान ये जो खाली जगह है, जहाँ पे ये वाइट कलर आपको नज़र आ रहा है, इस जगह को नाम दिया जाता है नोडल प्लेन का, या इसको आप नोडल सरफेस भी कहते हैं या नोड्स भी कहते हैं इसको। इस जगह पर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखते हैं नोडल प्लेन की कि द प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो। वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस ज़ीरो होता है, उस जगह को नाम दिया जाता है नोडल प्लेन का। तो जनाब ये एस स्फेरिकल ऑर्बिटल या सब शेल की शक्ल बनाने के बाद जो मेन मसला बच्चों को आता है वो पी सब शेल के ऑर्बिटल्स की शेप बनाने में आता है। पी सब शेल जो होता है ये 3 तरह की ओरिएंटेशन में पाया जाता है, या हम सिंपली यूं कह सकते हैं कि पी सब शेल के 3 ऑर्बिटल होते हैं, और इन 3 ऑर्बिटल को नाम दिया जाता है px का, py का एंड pz का। इनको कैसे ड्रा करना है, मेन मसला ये होता है। ड्रा करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये जो एस सब शेल है इसके ऑर्बिटल की शक्ल कैसी होती है। इसकी शेप होती है जनाब इस तरह से, और इसको हम अपनी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग डम्बेल शेप कहते हैं। डम्बेल शेप इस तरह की, और ये पी ऑर्बिटल की शेप कहलाती है। अब 3 तरह की स्पेस ओरिएंटेशन या तरतीब होती है। किन की तरतीब होती है? इन ऑर्बिटल की। वो कैसे ड्रा करते हैं, बच्चों को ये मसला होता है, तो आप ये मेरे वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक क्रास लगा लेना है, और फिर इस क्रास की इस जगह पे दरमियान में एक और लाइन लगानी है। ऐसे ही 3 क्रास लगा लें, 1 2 और इस जगह पे, और इधर भी ऐसे ही क्रास लगा लें। ये लें जनाब, ये 3 क्रास लग गए। अब आप इन तीनों में से एक एक को अपनी मर्जी के मुताबिक एक्सेस का नाम दे दें। मैं तो कहता हूं ये
एक्स एक्सिस है, इसको मैं वाई एक्सिस कहता हूं और मैं इसको जेड एक्सिस कहता हूं। इधर भी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। आल्सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। ओके, अब हम क्या करेंगे कि पी एक्स पी वाई और पी जेड की शेप्स को अकॉर्डिंग टू एक्सिस ओरिएंटेशन अरेंज करेंगे, बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो देख लीजिए। ये जो पी एक्स है, पी एक्स को मैं इस जगह पे बनाऊंगा तो एक्स के ऊपर आप दो लोब बना दें, एक इस तरफ क्वाड्रेंट में और एक इस तरफ, और इसे क्या कहेंगे पी एक्स। ये शेप है, ऐसे ही ड्रा करनी है, ये भी बनाना है आपने। उसके बाद पी वाई को इस तरह से दो लोब हैं, एक ऊपर एक नीचे, ये पी वाई की शेप हो गई। और इसी तरह पी जी की भी शेप जनाब ने बनानी होती है और वो जेड के ऊपर बनाते होते हैं। तो ये तीन ऑर्बिटल हो गए, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल की। तो डी ऑर्बिटल जो हैं, इसमें ज्यादातर मसला हमें रहता है इसको ड्रा करने के हवाले से। किताब ये कहती है कि ये जो डी सब शेल होता है, इस डी सब शेल के अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के मुताबिक इसकी स्पेस ओरिएंटेशन के 5 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। आए उन 5 ऑर्बिटल को डिस्कस करते हैं। उन 5 ऑर्बिटल में से एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी जेड एक्स और एक होता है डी एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर और एक होता है डी जेड स्क्वेयर। दीज आर द 5 ऑर्बिटल्स ऑफ डी सब शेल। डी सब शेल के 5 ऑर्बिटल हैं। इनको ड्रा करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मगर हम उसे अपने तरीके से आपको आसान करके बताएंगे। आपने मेरे वाले तरीके से अगर बना लिए तो काफ़ी ईजीएस्ट वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इन तीनों को बना लें, ये जो आसान है। देखें ना, एक्स के बाद वाई है, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स। इनको तीनों को पहले बना लें और आप ऐसे क्रॉस लगा लें, 3-3, जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे इस जगह पे ये क्रॉस लगा लें। ठीक है, ये क्रॉस लगा ली। ओके, उसके बाद मैं यूं करता हूं, ये वाले दो मैं नीचे ड्रा कर लूंगा। इनको मैं इजीएस्ट वे में, जगह कम होने की वजह से इधर ड्रा कर लेता हूं। ये देखें, ये ऐसे और ये जनाब ऐसे। ठीक हो गया। ये 3 आपने बना लेने हैं। ये मैं अभी इन तीनों को बना रहा हूं। उसके बाद मेरे बेटे आपने ये करना है कि ये जो जगह है, जैसे मैंने इधर बनाया था, इस जगह पे एक और लाइन लगा लेनी है, इधर भी लाइन लगा लेनी है, इधर भी लाइन लगा लेनी है और अपनी मर्जी से इनको एक्सेस का नाम भी दे देना है। और वही पुराने वाली एक ही तरतीब याद रखें तो ज़्यादा फायदा होता है। एक्स एक्सेस, इसको वाई कह दें, इसको जेड कह दें। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये क्या है, जेड एक्सेस है। इसको भी एक्स एक्सेस कह दें, ये वाई है और ये क्या है, जेड एक्सेस है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों में आपने एक ऑर्बिटल को बनाना है। कैसे बनाना है, ये देखें, ये जो खाली जगह है, इस जगह पे मैंने कोई लाइन नहीं लगाई। इस जगह पे आपने 2 लोब्स लगा देने हैं, एक इधर और एक इधर। इधर भी ऐसे ही करना है, एक लोब इधर बनाना है, एक लोब इधर बनाना है। इधर भी ऐसे ही करना है, एक लोब इधर, एक लोब इधर। तीनों के लिए ये सिमिलर वे इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से अरेंज कर देंगे। अब अगला जो पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने डी एक्स वाई की ये शक्ल बना रहे हैं ना, तो एक्स और वाई के दरमियान आपने 2 लोब बनाने हैं। एक्स और वाई के दरमियान, वेयर इज एक्स, ये एक्स है, ये वाई एक्सेस है, इन दोनों के दरमियान तो जेड एक्सेस आ रहा है। तो फिर क्या सोचना, इसी के ऊपर 2 लोब बना दीजिए ऐसे ही। तो ये आप क्या बन गया आपके सामने, ये डी एक्स वाई बन चुका है। अब देखते हैं डी वाई जेड की शक्ल। ये तो वैसे ही रहेगा, वाई और जेड के दरमियान आपने 2 लोब बनाने हैं। वेयर इज वाई, ये वाई है, ये जेड है, इनके दरमियान ये जगह है जहां पे आप लोब बनाएंगे, ये ऐसे ही। ठीक हो गया। और ये शक्ल हो गई किसकी, डी वाई जेड की। अब देखते हैं डी जेड एक्स की। तो जेड और एक्स के बिल्कुल दरमियान में ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, जेड और एक्स के दरमियान में ये जगह बनती है। तो इस जगह पे आपने क्या बना देना है, 2 लोब बना देने हैं। तो ये जो 3 शक्लें मैंने आपके सामने शेप्स बनाई हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड तो हैं ही, मगर ये किसकी हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स की हैं। अब बाकी हमारे पास बचते हैं ये 2 ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। इनको मैं नीचे ड्रा कर देता हूं। ये देखें, आपने ऐसे ही क्रॉस लगाना है, फिर इधर भी क्रॉस लगाना है और डी जेड के लिए भी आप इधर भी क्रॉस लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे। ठीक है। अब इनको आप नाम दे दें कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस,
वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। हम किसको ड्रा कर रहे हैं, मैं नीचे लिख देता हूं ताकि आसानी हो, हम भूल ना जाएं, इंटरमिक्स ना हो जाएं। डी एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। कुछ लोग इसको डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर भी पढ़ते हैं, तो अपनी मर्जी है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। अच्छा, अब जो है इसको आप कैसे ड्रा करेंगे, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर का मतलब ये है कि एक्स पे भी आप दो लोब बनाएंगे और वाई पे भी आप दो लोब बनाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये पूरी जो शक्ल मैंने आपके सामने ड्रा की है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की है। अब बात करते हैं डी जेड स्क्वेयर की। डी जेड स्क्वेयर की शक्ल कैसी होगी वो देख लीजिए। डी जेड स्क्वेयर में आपने जेड के ऊपर दो लोब बनाने हैं ऐसे। तो बच्चे कहते हैं कि डी जेड स्क्वेयर ऐसे ही आपने बना दिया, डी पी जेड भी तो ऐसे ही था। इन दोनों में क्या फर्क होता है, फर्क देखिए, इधर आपने सर्कल लगा देना है, ऐसे गोल सर्कल बना देना है। तो ये जो शेप मैंने आपके सामने ड्रा की है ये किसकी है, जेड की है, यानी पी डी जेड स्क्वेयर की है। अब ये जितनी भी शेप्स आपके सामने हैं फर्स्ट ईयर टेक्स्ट बुक के मुताबिक आपने यही ड्रा करनी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और वाई जो है उसकी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, वो तो मैंने भी आज तक नहीं डिस्कस की। तो ये शेप्स ऑफ ऑर्बिटल का छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, छठा चैप्टर समझने में उन्हें मुश्किल होती है, उसका सॉल्वेशन हमने निकाला है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझाने का तरीका जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और उसको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 6 पढ़ने में भी काफ़ी वो हेल्पफुल होता है। अगर वो आपको ना आए तो आप जो है चैप्टर नंबर 6 की थेरीज नहीं समझ सकते, केमिकल बॉन्डिंग में आप कमांड नहीं रख सकते, तो वो तरीका भी मैं जनाब को सिखा देता हूं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का तरीका हर टीचर ने अपने मुताबिक बनाया होता है, क्योंकि ये वे होता है पढ़ाने का। तो मैंने भी अपने ही तरीके से एक तरीका बनाया हुआ है, वो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपने सॉल्व करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के टॉपिक को। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है इसका मतलब ये होता है कि आपने किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करने हैं ऑर्बिटल्स में या सब शेल में। तो पहले तो हम शेल के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखेंगे कि अगर हमें शेल्स में पूछ ले कि शेल्स में कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे, तो उसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है 2n⁻²। इस फार्मूले के जरिए आप शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में कितने पाए जाएंगे मालूम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास n = 1 होता है तो कौन सा शेल होता है, k शेल होता है। n = 2 हो तो l शेल होता है। n = ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n = 3 हो m शेल होता है, n = 4 हो n शेल होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रिजाइड करेंगे। k के लिए आप इस जगह पे 1 पुट कर दें, 2 × 1⁻²। जवाब क्या आएगा, 2 आंसर आएगा। तो इसका मतलब k के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसीलिए इसी तरह आप l का निकालें तो इस n की जगह 2 पुट करें तो जवाब 8 आएगा। इस n की जगह आप 3 पुट करें m के लिए, जवाब आएगा 18। इस n की जगह आप 4 पुट करें इस n के लिए तो जवाब आएगा 32। तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं इस फार्मूले से। अब हम ये भी जानते हैं कि इस k में जो सब शेल होता है वो s होता है और इस l में 2 सब शेल होते हैं, एक s होता है और एक p होता है। और m में 3 सब शेल होते हैं, s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है। n में 4 सब शेल होते हैं, s भी है, p भी है, d भी है, f भी है। अब क्वांटम नंबर वाले टॉपिक में एक बात बच्चों को पढ़ाई जाती है कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं और इसलिए हम इधर 2 लगाते हैं। ये भी एक फार्मूला होता है वो जो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर में पढ़ाया जाता है। और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो सब में फिल कीजिए 2 2 2 6 6 एंड 10। जरा गौर करें कि एक ऐसा घर है जिसमें एक कमरा है जिसे हम s कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो s में ही रहेंगे। l में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 सब शेल में रहेंगे, 6 p में रहेंगे और 2
एस में रहेंगे तो 8 हो गए, इसमें टोटल 18 हैं, 2 6 10, इसमें टोटल 32 हैं। 2 इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में, 6 पी में, 10 डी में, 14 एफ में, तो टोटल 32 हो जाते हैं। ठीक है जनाब। अब आपने क्या करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा एस है, यानी किस शेल का सब शेल है। उसके लिए आप ये वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगा दें, यानी के के लिए इधर 1 लगा दें, एल वालों के लिए इधर भी 2 इधर भी 2, ये एन की वैल्यू लगाते जाएं सबके साथ। ये 3 3 3, इधर 4 4 4 4। क्लियर। ये इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसकी, शेल्स की। तो अब शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में फर्स्ट ईयर में टेक्स्ट बुक के मुताबिक किस तरह से आता है, वो आता है कि लेट सपोज हमें सोडियम दे दिया गया और कहा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। आपने इसकी क्या करनी है, आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देनी है इस Na14 की। तो आप ये वाली नहीं करते, बल्कि जो अब मैं आपको बताऊंगा वो वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, सब शेल वाली, या जिसे हम ऑर्बिटल वाली कहते हैं। कैसे, उसके लिए एक फार्मूला मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अरेंजमेंट ऑफ सब शेल, अरेंजमेंट ऑफ सब शेल्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल्स, आपने उन्हें अरेंज करना है। और दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, उनकी नंबरिंग करनी होती है, उनकी नंबरिंग करनी होती है। और तीसरे नंबर पे आप क्या करते हैं, तीसरे नंबर पे आप फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप करते होते हैं। ये 3 स्टेप अगर आपको आते हैं तो आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये किस तरह से होगी। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस टॉपिक में वाइंड अप करता हूं। ठीक है जनाब, तो आओ फिर देखते हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ सब शेल करना है। मैं ये जनरल पढ़ाऊंगा, फिर हम सोडियम की तरफ आएंगे। तो उसके लिए बच्चों को मैंने एक फार्मूला सिखाया हुआ है, वो फार्मूला ये है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। हर चीज को 2 बार आपने लिखना है, जैसे स्कूल फिर दोबारा स्कूल, पब्लिक स्कूल फिर दोबारा पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल फिर दोबारा डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल फिर दोबारा फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। ठीक है, ये तो थी क्या, अरेंजमेंट ऑफ सब शेल। इस फार्मूले की हेल्प से आपने सब शेल की अरेंजमेंट कर ली। अब आप क्या करेंगे, अब आपने नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग 1S से स्टार्ट होती है, S हमेशा 1 से शुरू होता है, क्योंकि पहले पहले शेल का जो पहला पहला S है वो 1S होता है। इसीलिए S को जब भी आपने स्टार्ट करना है तो 1 से स्टार्ट करना है, 1S। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो 1 के बाद 2S। अब आ गया P, इससे पहले कोई भी P सब शेल नहीं था। तो P को जब स्टार्ट करेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले शेल में तो P होता ही नहीं है, दूसरे शेल में P होता है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2P। और S को देखिए, पीछे वाला 2S है तो ये 3S हो जाएगा। ये क्या है, P है, पीछे वाला 2P है तो ये 3P, ये 3S है तो 4S। अब D आ गया, इससे पहले D नहीं था, तो D को जब स्टार्ट करना होता है तो 3 वाले नंबर से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि पहले शेल और दूसरे में तो D होता ही नहीं है, तीसरे में होता है, इसलिए इसको 3 से स्टार्ट करते हैं तो 3D। आगे P है, ये 3P है तो ये 4P, ये 4S है तो ये 5S। अब D 4D 5P 6S, ऐसे ही। अब F आ गया, इससे पहले F नहीं था, पहला पहला F 4 वाले नंबर से शुरू होगा, क्योंकि चौथे ही शेल में F होता है। तो आप 4 लगाएंगे, बाकी पीछे वालों को देख के आप इसको लगाते हैं। 4D है तो ये 5D, ये 5P है तो 6P, ये 7S, और ये 4F है तो ये 5F, 6, 7 एंड 8। तो दिस वाज द नंबरिंग, ये नंबरिंग थी, इसके जरिए आपने अरेंज करना है। अब लास्ट है जी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं सोडियम की, Na11, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं। आपसे सवाल आता है कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, तो कैसे करेंगे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, 1S 2S 2P 3S, ये ऊपर वाले तरीके से। अब आपने इलेक्ट्रॉन 11 फिल करने हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन,
अगले एस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 हो गए, बाकी 6 इसमें, 2 2 4 और 6 10, टोटल कितने पूरे करने हैं 11, तो एक इसमें डाल दें। ठीक है, पहले इनको फिल कर लेंगे, फिर जो बचेगा उसे लास्ट में डाल देंगे। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। इसी तरह हम कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कैल्शियम में टोटल 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6 4s, देखें काउंट करते हैं पहले 18, हाँ जी 2। अब देखिए 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, क्रोमियम की करते हैं Cr, जो कि 24 होती है। तो इसका स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन। ठीक है, ओके। अब आप क्या करेंगे कि 1s 2s 2p 3s 3s 3p 4s 3d। ठीक है, मगर किताबों में और एनर्जी लेवल के मुताबिक हम 4s को बाहर लिखते हैं, 3d को पहले लिख लेते हैं। उसकी भी एक वजह होती है, मगर इधर मैं वो आपको नहीं बताऊंगा। तो आपको इधर जो चीज़ बतानी है मैं वो बताऊंगा। टोटल 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इधर 2 इधर 6 इधर 2 इधर 6 इधर 2 इधर, कितने हो गए 20 हो गए, बाकी कितने बचे 4, तो इधर 4 आ गए। अब एक बात याद रखें कि लास्ट वाले डी को हम खोल के भी लिख सकते हैं, यानी डी एक्स वाई 3dy z, सॉरी 3d हाँ yz, और 3d zx 3d x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर 3d z स्क्वायर 3d z स्क्वायर। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है वो भी स्टेबल होता है, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल वो भी स्टेबल होता है। अब डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इधर कितने हैं 4 हैं। अगर ये मैं 5 कर दूं तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, 10 का हाफ 5, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसको स्टेबल करने के लिए 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में चला आता है, और एक इलेक्ट्रॉन इधर रह जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन इधर बन जाते हैं। अब डी में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अब हर में एक एक डाल दें, एक इधर डाल दें, एक इधर डाल दें, एक इधर डाल दें, एक इधर डाल दें, एक इधर, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से भी आप ओपन करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और ये क्रोमियम में भी जंपिंग होती है, और 29 वाले कॉपर में भी जंपिंग होती है। उसकी भी आप ट्राई करेंगे कि कॉपर के अंदर कैसे होती है, आपने ट्राई करना है। कॉपर में जो है 3d में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन 4s में से जंप करके 3d में जाता है, और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और वो स्टेबल हो जाता है। इस तरह अगर आपको एटॉमिक नंबर आता हो तो आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।